Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Hello investors, welcome back to our new video from the NFO Insider series Know Before You Invest। आज हम बात करने वाले हैं एक नए NFO के बारे में जिसका नाम है यूनियन कंजम्पशन फंड एंड फॉर दैट वी हैव मिस्टर सौरभ जैन। ही इज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट यूनियन म्यूचुअल फंड। सो वेलकम सर। Thank you so much sir for joining this webinar today. I think this webinar will definitely add value to our investors. So as we all know that your NFO is coming, that is Union Consumption Fund. So sir, सबसे पहला सवाल ये आता है कि consumption is a broad theme or a narrow theme? तो रितेश, अगर आप देखोगे कंजम्पशन एक बहुत ही ब्रॉड थीम है। राइट, कंजम्पशन में अगर मैं देखूं तो 19 सेक्टर और सब सेक्टर आते हैं। हम्म, राइट, सो ये एक नैरो थीम नहीं है, तो काफ़ी ब्रॉड थीम है। एंड इसमें क्या नहीं आता। राइट, इसमें वो वाले बिजनेस नहीं आएंगे जो बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, बी टू बी। हम्म, तो जैसे आपकी इसमें डिफेंस कंपनीज नहीं आएंगी, इसमें कैपिटल गुड्स कंपनी नहीं आएंगी। हम्म, राइट, इसमें वो वाले बैंक्स नहीं आएंगे जो कॉर्पोरेट में डील करते हैं। हम्म, राइट, सो आईटी कंपनीज जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है जो बिजनेस टू बिजनेस में डील करती हैं, वो जो इसका पार्ट नहीं होंगी। okay. राइट, Sir, can you please walk us through the presentation of this NFO so या श्योर, it can add value to our class? या श्योर। बिफोर आई टेक यू टू द प्रेजेंटेशन, हम्म, रितेश, आई गिव यू द बैकग्राउंड कि हमने ये फंड लॉन्च क्यों किया है। हम्म, राइट, सो अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में जो इंडिया में जीडीपी ग्रोथ आया है, हम्म, राइट, उसके अंदर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा पार्ट था। हम्म, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रोड्स पे इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, एयरपोर्ट्स में। राइट, सो वो सब स्पेंड करने के बाद, राइट, अपना जीडीपी ग्रोथ में उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आया था। हम्म, अगर आपको याद होगा कि जब इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुए थे, हम्म, उस समय गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि अभी हमने टैक्स रेट कम किए हैं और अब डोमेस्टिक कॉर्पोरेट को थोड़ी एनिमल इंस्टिंक्ट दिखानी चाहिए और एक्सपेंशन करना चाहिए। correct. राइट, लेकिन उस समय डोमेस्टिक कॉर्पोरेट एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे। हम्म, राइट, क्योंकि उनको डिमांड नहीं दिख रही थी। हम्म, आज कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो जो है अपनी कैपेसिटी क्यों बढ़ाएगा जब उसको आगे डिमांड दिखेगी। तो exactly. इसीलिए पिछले 3-4 साल में प्राइवेट कैपेक्स नहीं हुआ था। व्हाट चेंज्ड दिस ईयर, फरवरी के अंदर अपना इनकम टैक्स की स्लैब रेट बढ़ा के 12 लाख कर दी नई हम्म, टैक्स स्कीम में। yes sir. राइट, सेकेंड, जीएसटी 2.0 आया, जो कि एक बहुत ही रेडिकल चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था। हम्म, राइट, नाउ ये दोनों मेजर मिला के कंज्यूमर्स के हाथ में 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ गए। okay, that's a huge number. और वो 1.5 लाख करोड़ में से कुछ पोर्शन सेविंग होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा और कुछ खर्चा भी होगा। हम्म, क्लियरली आगे जाते हुए हमको डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई पड़ रही है। okay. और जब डिमांड पिकअप होगी तो प्राइवेट कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। तो जो पिछले 5 साल का स्टॉक मार्केट का रिटर्न था, हम्म, तो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन इन्वेस्टमेंट साइकिल का था। हम्म, और हमारा ये मानना है कि आगे आने वाले टाइम में कंजम्पशन साइकिल का पोर्शन बड़ा होगा स्टॉक मार्केट के रिटर्न में। okay. और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये 1 साल 2 साल की नहीं है, ये मल्टी ईयर्स की अपॉर्चुनिटी है। Okay. राइट, सो विद दैट बैकग्राउंड, दैट इज वाई हमने ये फंड अभी लॉन्च किया है। हालांकि कंजम्पशन थीम इंडिया में बहुत पुराना है। हम्म, राइट, 10-15 साल से फंड्स भी हैं कंजम्पशन के अंदर, लेकिन कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो गया है। हम्म, ट्रेडिशनली हम जब कंजम्पशन की बात करते थे तो हम बात करते थे खाली एफएमसीजी कंपनीज की। अभी हम्म, हम बात करने लगे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जिसका मतलब होता है कि आप जो है एक बेटर प्रोडक्ट ले लो। राइट, तो उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी आप देखेंगे कार्स के अंदर 65% कार्स जो हैं एसयूवी बिक रही हैं। हम्म, राइट, तो वो एंट्री लेवल कार्स नहीं बिक रही हैं ज़्यादा, एसयूवी ज़्यादा बिक रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। राइट, जो कि एक बहुत चेंज हो गया है कंजम्पशन का पैटर्न। हमारा इसका टैगलाइन है कि एलिफेंट इज इन मोशन। राइट, एंड व्हेन वी से एलिफेंट इज इन मोशन, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंजम्पशन okay. इकोनॉमी। एंड आर यू रेडी टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडियाज कंजम्पशन? राइट, नाउ व्हेन यू लुक एट
जो मैंने बात की थी कि इंडिया में आप अगर राइट हैंड साइड का चार्ट देखेंगे तो करीब 56% प्राइवेट कंजम्पशन है जीडीपी का, हम्म। जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्पाइरल है। जो जब डिमांड पिक होती है तो कॉर्पोरेट अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है तो लोगों में उसका ना मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। हम्म। लोगों को गवर्नमेंट मिलता है, उनकी इनकम बढ़ती है एंड अगेन पर कैपिटा इनकम गोज अप एंड अगेन इट रिजल्ट्स इनटू हायर कंजम्पशन। तो अभी तक कंजम्पशन हो रहा था, लेकिन नाउ अभी हमारा मानना है अगले 3-5 साल में इसकी जो गति है वो हम्म। वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ओके। राइट। नाउ क्या रीज़न है कि कंजम्पशन बढ़ने वाला है इंडिया में? तो एक, इनकम बढ़ रही है, इस पे मैं बाद में आता हूँ कि कैसे इनकम बढ़ रही है इंडिया में। सेकंड, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है कि लोग गांव से शहरों में मूव कर रहे हैं, हम्म। राइट। थर्ड है कि जेंजी और मिलेनियल हमारी पॉपुलेशन का 50% है, तो राइट। यंगर जनरेशन काफी ज्यादा हाँ, है। तो जो जेंजी होते हैं वो होते हैं जो 97 से 2012 के बीच में बॉर्न होते हैं, बहुत। और जो मिलेनियल होते हैं वो 81 से 96 के बीच में बॉर्न होते हैं, हम्म। राइट। सो टिपिकली पीपल जो अभी 45 ईयर्स तक की एज के हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दिस एंड दे आर 50%, एंड उनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, राइट। एंड फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो आज की डेट में एक्सेस टू इंटरनेट बढ़ गया है, स्मार्टफोन बढ़ गए हैं, और सोशल मीडिया में यूजर्स बढ़ गए हैं। तो इंडिया में अभी 50 से 53 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, राइट। तो अगर आज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सबको मालूम होता है प्रोडक्ट के बारे में। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी बहुत सिमिलर होती है अक्रॉस, चाहे वो हाई एंड प्रोडक्ट हो या सिंपल प्रोडक्ट हो, राइट। तो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम वेरी वेरी इजी। हम्म। नाउ ये मैंने आपको बताया था पहले कि दो मेजर रिफॉर्म्स हुए इस साल। एक, आपका टैक्स का स्लैब बढ़ गया 12 लाख तक का नई टैक्स regime में, हम्म। राइट। और दूसरा जीएसटी 2.0। इन दोनों को मिला के मैंने कहा था 1.5 लाख करोड़ के आसपास लोगों के हाथ में आएगा। एंड थर्ड इज दैट नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन है। तो हर 10 साल में पे कमीशन आता है, जो यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी रिविजन होता है। उसके कारण हमको लग रहा है 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा आएगा लोगों के हाथ में। तो टोटल 5 लाख करोड़ लोगों के हाथ में अगले 2-3 साल में आने वाला है। नाउ इसमें से कुछ पोर्शन जैसे मैंने कहा था इन्वेस्ट होगा, कुछ सेव होगा, और कुछ स्पेंड होगा। हम्म। एंड दो और फैक्टर हैं जो इंडिया के फेवर में वर्क कर रहे हैं। एक तो हमारा मानसून पिछले कई सालों से अच्छा रहा है, हम्म। और सेकंड सेकंड इंटरेस्ट रेट कम है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो एनीवे आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, राइट। सो इवन इंटरेस्ट रेट्स आर लो नाउ। ये आप देखेंगे तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस समय $2700 के आसपास है। हम्म। तो अगले 5 साल में एस्टिमेट है $4300 के आसपास पहुंच जाएगी। और ये ऐसा ऐसा बोला जाता है इकोनॉमिस्ट द्वारा कि $2500 क्रॉस करने के बाद उस इकोनॉमी में कंजम्पशन की साइकिल का बूम आता है। ओके। क्योंकि $2500 तक तो हमारा ध्यान होता है रोटी कपड़ा मकान के ऊपर। जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तब आप कंजम्पशन करना शुरू करते हो बाकी चीज़ों पे, बाकी चीजों से। राइट। लेकिन जब इस आप डेटा को और माइन्यूटली देखते हो हम्म। तो ये जो चार्ट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हाउस होल्ड का चार्ट है। तो इंडिया में इस समय 32 करोड़ हाउस होल्ड है, जो 40 करोड़ बन जाएंगे अगले 30 साल में। ये जो 30 साल। नीचे का फिगर दिया हुआ है, राइट। एक हाउस होल्ड में 4 लोग मानते हैं, करीब 4-4.5 लोग मानते हैं, हम्म। राइट। नाउ इंडिया में 44 लाख, 44 लाख ऊपर कमाने वाले इस समय 60 लाख हाउस होल्ड हैं, जो अगले 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख बनने वाले हैं। हम्म। यानी 60 लाख हाउस होल्ड यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, ऐड हो जाए। राइट। अपर मिडिल एंड हाई इनकम में। मिडिल इनकम में आप देखेंगे तो इस समय 10.7 करोड़ हैं जिनकी इनकम 8.8 लाख से 44 लाख के बीच में, 8,80,000 से 44 लाख के बीच में है, जो इस समय 10.7 है, जो 16.8 बनने वाले हैं। तो धीरे धीरे इंडिया का पिरामिड जो है ना इनकम का, वो उल्टा हो रहा है। हम्म। लोग नीचे वाले इनकम से ऊपर की इनकम में मूव कर रहे हैं, राइट। और जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक भारत में बहुत सारे भारत हैं। तो जब आप ये 5 देखेंगे ना, जो ये 4 हमने ब्रैकेट दिए हैं, ये बहुत अलग अलग भारत हैं, इनका कंजम्पशन भी बहुत अलग अलग होने वाला है, हम्म। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो हाई इनकम, अपर हाई इनकम, मिडिल इनकम में, दे विल बी स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स या। राइट। जो मिडिल इनकम में, दे विल बी बाइंग बेटर ब्रांड्स, बेटर प्रोडक्ट। हम्म। सो सो द एंटायर इंडिया इज चेंजिंग।
ओके। राइट नाउ, आपके बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिनको याद होगा कि 90s में जब कोई बाहर जाता था तो बोलते थे बाहर से वीसीआर ले आना, डीवीडी ले आना, इंडिया में मिलता नहीं था। राइट, फिर 2000 में बोलने लगे जीन्स ले आना बाहर से, इंडिया में डेनिम जीन्स नहीं मिलती थी 99 2000 में। राइट नाउ, इंडिया में सारे प्रोडक्ट सेम टाइम पे लॉन्च होते हैं। यस। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था तो इंडिया में 6 महीने बाद लॉन्च हुआ था। आज की डेट में आईफोन 17 सेम टाइम पे लॉन्च हुआ है। सेम। राइट, अगर कोई प्ले स्टेशन आता है वो भी इंडिया में सेम टाइम पे लॉन्च होता है। हम्म। राइट, जितनी ग्लोबल ब्रांड्स हैं होटल्स की, वो सब इंडिया में आ गई हैं। पहले खाली ओबेरॉय ताज थे, आज टुडे यू हैव फोर सीजन, सेंट रिजेस, रिट्स कार्ल्टन। नाउ व्हाई आर ये सारी ग्लोबल ब्रांड इंडिया क्यों आ रही हैं? बिकॉज इंडिया में कंजम्पशन का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। हम्म। सो दे आर ऑल्सो बुलिश ऑन मार्केट। राइट यस सर। नाउ, ये हमारा एस कर्व है, इसमें हमने 6 7 एग्जाम्पल दिए हैं। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल की बात करता हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर शेयर कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल का है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल देखेंगे तो इस समय 30 ऑटोमोबाइल पर 1000 है, जो अगले 5 साल में 5 गुना होने वाली है, 150। हम्म। जो जो ओनरशिप ऑफ ऑटोमोबाइल है, अभी 30 व्हीकल है पर 1000, विच आर गोइंग टू बिकम 155 टाइम्स। हम्म। राइट, और ये पीरियड है 2027 से 32 के बीच का। इस समय पर कैपिटा इनकम 4000 से $6000 मूव करेगी। और ये सेम चीज कोरिया में हुई थी 1990 में। अगर आप होम अप्लायंसेस देखेंगे, एसी, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, इस समय 20% हाउस होल्ड के पास होम अप्लायंसेस है, हम्म। जो 80% अगले 5 साल में, अगले 10 साल में होने वाले हैं। 20 to 80, 4 गुना, जब पर कैपिटा इनकम 3500 से 6000 के बीच में मूव करेगी। हम्म। और ये ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि पहले लोगों के पास पैसे थे कुछ जगह, लेकिन उनके पास बिजली नहीं थी। हम्म। राइट, ऐसा नहीं सबके पास पैसे नहीं थे, कुछ लोग के पास थे पैसे, वो खरीद सकते थे, लेकिन उनके पास बिजली का एक्सेस नहीं था। हम्म। आज की डेट में जैसे बिजली का एक्सेस बढ़ गया है, राइट, तो द डिमांड फॉर हाउस होल्ड अप्लायंसेज ऑल्सो विल गो अप। राइट, और इस तरह करेक्ट। के बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं। नाउ, अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन ने ब्रॉड मार्केट को 19 में से 13 साल आउट परफॉर्म किया है। राइट, कई लोग बोलते हैं कंजम्पशन महंगा है पी मल्टीपल के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखेंगे कंजम्पशन का पी मल्टीपल इस समय 53 है, और निफ्टी 500 का 27 है। हम्म। तो ये यहाँ पे महंगा लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% है, और वो निफ्टी का 14.5 है। करेक्ट। अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो 32% है, और निफ्टी की 14% है। तो उसका हाई पी मल्टीपल जस्टिफाइड है, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा है और वहाँ ईपीएस ग्रोथ भी ईपीएस ज़्यादा भी है। सर। एग्जैक्टली। 2027 में अगले 3 साल में ईपीएस ग्रोथ निफ्टी की लग रही है 10.5% पे, और कंजम्पशन हम्म। इंडेक्स की लग रही है 15.5% पे। राइट, तो दे आर गोइंग एट मच फास्टर लेवल देन निफ्टी 500 कंपनीज। नाउ, यूनियन कंजम्पशन फंड, जैसा मैंने बताया आपको, कंजम्पशन एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है। राइट, इसमें 19 सेक्टर और सब सेक्टर आते हैं। हम्म। राइट, टेलीकम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, एफएमसीजी, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो आपके फंड की पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए? राइट, कोई भी फंड की, तो हमने क्या किया है, हमने अपना फ्रेमवर्क डिसाइड किया है कि हम कौन से स्टॉक्स फंड में लेंगे। हम्म। तो ये फ्रेमवर्क का नाम है राइस, RISE। राइट, तो आर का मतलब है रीच, तो वो कंपनी जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ होने वाली है। अगर हम्म। आज आप एक बेसिक ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, वहाँ पे मार्जिन्स कम होते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट बढ़ता है पेनिट्रेशन से। राइट, अगर ज़्यादा लोग उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं तो अगर वहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो वो कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में आएगी, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम। वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है तो वो कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आएगी। राइट, हम्म। द सेकेंड पोर्शन इज इंटरमीडिएट्स या फिर इनेबलर्स। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, हम्म। जो आपको कंजम्पशन में, आप घर बैठ के ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे, हम्म। स्विगी इंस्टामार्ट के ऊपर, आप खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, स्विगी से। राइट, तो इससे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो दीज प्लेटफॉर्म कंपनीज हैव इनेबल्ड कंजम्पशन। इसी तरह से फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, जैसे एनबीएफसी हैं, हम्म। जो आपको ईएमआई पे चीज़ें खरीदने को दे रही हैं, हम्म। वेदर इट्स मोबाइल फोन, लैपटॉप, या फिर एनी लाइक अप्लायंसेस। हम्म। दे आर कॉल्ड
इंटरमीडिएट्स और इनेबलर। थर्ड पार्ट है जो हमारे पोर्टफोलियो का इस समय सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जहाँ पे हमारा एलोकेशन ज़्यादा रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेंड अप या प्रीमियमाइजेशन, यानी कि आप बेटर प्रोडक्ट पे मूव कर रहे हैं, राइट। जैसे हम्म मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, कार में एसयूवी ज़्यादा बिक रही है हम्म rather than buying entry level car, so which is called spend up। और लास्ट है एक्सपीरियंस। तो ये जो एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 साल में बहुत पॉपुलर हो गया है। तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, बट अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप इंटरटेनमेंट में स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस है, जिसको हम हम्म कस्टमर सर्विस बोलते हैं, कंज्यूमर सर्विस। तो वो भी हम्म एक पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, राइट। ओवरऑल हम लोग का मानना ये है कि आज से कुछ साल पहले इंडिया में वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट था। हम्म जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम ऊपर गई है, तो आजकल हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है एक्सपीरियंस फॉर मनी, राइट। नो मोर, यू नो, द जेन जी एंड मिलेनियल आर लुकिंग टू बाय द चीपेस्ट प्रोडक्ट। दे आर वांटिंग टू बाय प्रोडक्ट विच इज गुड, इवन दो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा क्यों ना हो, हम्म राइट। सो विच इज़ वेयर द होल कंजम्पशन थीम हैज चेंज्ड। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, देन विल रैप इट अप। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में रिटेल मार्केट का अगले 5 साल में कैगर का ग्रोथ हम्म 8 से 10% का लग रहा है, जो पहले 6% का था, राइट। ओके अगर आप ई कॉमर्स देखेंगे तो ई कॉमर्स का साइज 3 गुना होने वाला है अगले 5 साल में, राइट। यानी 20 से 25% की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्टेड। एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट, 3 टाइम्स। इफ यू लुक एट एयरलाइन ट्रैवल, तो इस साल एस्टिमेटेड है करीब 25 करोड़ लोग एयर ट्रैवल करेंगे, हम्म 25 करोड़ पैसेंजर्स होंगे, राइट। अगर एक एक आदमी 6 बार ट्रैवल करे तो वो 6 बार काउंट होगा। हाँ, करीब 25 करोड़ पैसेंजर्स होंगे, जो अगले 5 साल में डबल होने वाले हैं, 51 करोड़। एंड हम सबको मालूम है कि इंडिगो ने, एयर इंडिया ने, अकाशा ने सब मिला के करीब 500 से 600 प्लेन्स ऑर्डर कर रखे हैं, ऑर्डर करना, राइट। राइट। तो वो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो इसीलिए ये 25 करोड़ का नंबर 51 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। इवन द रेस्टोरेंट बिजनेस इज लुकिंग टू ग्रो एट अ टेन टेन CAGR of 11। 10 to 11%, right? When you look at the watch segment, again 11%. Look at हम्म consumer durables, is looking हम्म to grow at 12%, right? नाउ सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला चार्ट है जो दिखाता है कि स्पेंड अप कैसे हो रहा है। तो यहाँ 3 ग्राफ है। जो पहला ग्राफ है, इसमें हमने एसी और एयर कूलर दोनों का बेस, हमने रिटेल सेल्स को 100 कर दिया है हम्म कंपैरिजन के लिए 2012 में। और पिछले 12 साल में अगर आप देखेंगे तो ये कूलर की ग्रोथ है, हम्म सॉरी, ये वाली एसी की ग्रोथ है, और ये हम्म नीचे वाले कूलर की ग्रोथ है। तो एसीज हैव ग्रोन मच फास्टर देन कूलर, दैट मीन्स पीपल आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ। हम्म अगर आप देखेंगे सेकेंड वाला चार्ट, तो ये कंपैरिजन है, नीचे वाली लाइन जो डॉटेड लाइन है वो डिटर्जेंट पाउडर है और ऊपर है लिक्विड डिटर्जेंट। लिक्विड डिटर्जेंट्स। तो पीपल आर अडॉप्टिंग टू बेटर प्रोडक्ट। तो हम्म खाली आईफोन 17 का एग्जांपल लेंगे प्रीमाइजेशन में, इवन एट अ बेसिक प्रोडक्ट पीपल कैन बाय बेटर प्रोडक्ट, राइट। नाउ इफ यू लुक एट इट, अगर आप रिटेल अप्रैल में देखेंगे, हम्म राइट, तो जो पहले स्ट्रीट पे शॉपिंग करते थे, अब वो जाके मैक्स या जॉड जैसे शोरूम में शॉपिंग कर रहे हैं। तो पहले उनका अगर एवरेज टिकट प्राइस कपड़ों पे 100-150 होता था, जो अब 250 हो गया है। हम्म तो दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्फ, राइट। नाउ सिमिलरली जो लास्ट वाला चार्ट है, ये है प्रीमियम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो स्ट्रेट वाली लाइन है ऊपर वाली, कंपेयर टू मास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। सो हम्म इवन इन पर्सनल एंड ब्यूटी केयर पीपल आर बाइंग बेटर प्रोडक्ट्स, हम्म राइट। एंड ऑल थ्री एग्जाम्पल शो हाउ लोगों का कंजम्पशन टेस्ट हैज चेंज ड्रिवन बाय इंस्पिरेशन। और ये लास्ट स्लाइड है जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एसयूवी सेल्स इस समय 65% है हम्म कार सेल्स की, राइट, विच यूज टू बी 14%, राइट, वे बैक इन 2012। एंड अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये होटल्स के रूम नाइट के चार्जेस हैं 2019 वर्सेस 25। तो 3 स्टार जो होटल था वो पहले एवरेज में 3000 चार्ज करता था 19 में, अभी वहाँ पे रेट 5,000 का हो गया है पर नाइट का, 36% ग्रोथ। इफ यू लुक एट अ 4 स्टार, अगेन 38% ग्रोथ। 5 स्टार, 48% growth. 5 star deluxe, 60% growth. Right? So people are spending more.
right? Yes. Across all level, even for 3 star, the prices have gone up, right? Right. So there's a whole idea. Just to sum it up, हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो मैंने आपको दिखाया था राइस, हम्म इसमें 4 पार्ट हैं, जहाँ पे स्पेंड अप, एक्सपीरियंस और इंटरमीडिएट्स में हमारा पोर्टफोलियो ओवरवेट रहेगा. हम्म As you mentioned कि portfolio will be divided into 19 sectors and subsectors. So क्या हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन थीम एक फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है फॉर इन्वेस्टर? बिल्कुल. तो ये एक फ्लेक्सी कैप है जहाँ पे कैपिटल गुड्स, डिफेंस, आईटी और कुछ बैंक्स मिसिंग होंगे, ओके. राइट? तो इट इज़ अ गुड एडिशन टू योर पोर्टफोलियो, हम्म राइट? इट इज़ नॉट अ नैरो थीम. तो यहाँ पे ऐसा नहीं बहुत रिस्क हाई है, बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. हम्म बट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, हम्म और ऐसा लगता है कि अगले 3 से 5 साल में ईपीएस ग्रोथ कंजम्पशन की ज़्यादा होने वाली है कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट. And sir, how it is differentiated from business cycle funds? सो बिजनेस साइकिल फंड क्या करता है, वो सेक्टर की कॉल लेता है. हम्म तो बिजनेस साइकिल फंड में आप सेक्टर रोटेशन करते हो, हम्म तो वहाँ पे कभी कंजम्पशन आ सकता है, कभी नहीं आ सकता. हम्म यहाँ पे कंजम्पशन हमेशा रहेगा, हमेशा. राइट? ओके. एंड हमारा मानना ये है, कंजम्पशन 1-2 साल की नहीं, अगले 5-10 साल की अपॉर्चुनिटी है. ओके. And sir, we have seen there are already few products available in this particular या category, and how your product different from the rest of the products? सो लाइक आई सेड कि ये एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है, Mm-hmm. तो इसमें हर एक फंड की पोजीशनिंग अलग हो सकती है. तो जैसा मैंने बताया कि हमारा जो राइस का फ्रेमवर्क है, Mm-hmm. तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ देखूंगा, या फिर लोग बेटर प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो मार्जिन बेटर हो रहा है. तो हमारा पोर्टफोलियो इस समय स्पेंड अप या प्रीमाइजेशन पे ज़्यादा हैवी होगा Okay. देन ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज. Okay. And sir, what will be the number of holdings? कितने number of holdings रहेंगे? क्या तो कौन सा कई sectors? कई 45 से 50 के आसपास होल्डिंग होंगी. Mm-hmm. और जो सेक्टर लग रहा है इस समय ओवरवेट होगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ओवरवेट होगा. Okay. जी. And sir, if you can put some light on the opening and closing of NFO dates and हाँ, तो 1 दिसंबर यानी आज से शुरू हुआ है, mhm. एंड ये 15 दिसंबर को बंद हो रहा है. Okay. And minimum subscription is 5,000 रुपीज. 5,000 rupees. Okay. And both lump sum and SIPs are या देन available. Okay. अवेलेबल. Thank you so much, sir, for joining us. I'm sure कि जो आपने वो हमें knowledge information share करी है, and it will definitely add value to our existing customer जिन्होंने consumption theme में invest कर रखा है, and the one who are willing to invest in this particular theme. So thank you so much, sir, for joining us. थैंक यू रितेश, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू कम एंड टॉक टू यू. ऑल द बेस्ट. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.